Distinct. The distinct keyword is used to remove duplicate values in a particular column. Distinct keyword, distinct का मतलब ही होता है अलग अलग, different, right? तो ये क्या करता है, रिमूव कर देगा डुप्लीकेट वैल्यूज, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उन्हें रिमूव कर देगा पर्टिकुलर कॉलम से। पर्टिकुलर कॉलम में अगर एक ही नाम की 2 से 3 वैल्यूज हैं तो उन्हें रिमूव कर देगा। अब देखो, आपको ये पता करना है कि जो आपने डेटा बनाया है वो कितनी क्लासेस का है। ठीक है, डिस्प्ले क्लास इन स्टूडेंट टेबल। अब आपको सिर्फ क्लास पता करनी है, तो आप कैसे करोगे, सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, सिर्फ क्लास सेलेक्ट करोगे स्टूडेंट से, तो 12 और 11 आई। ठीक है, इधर, और जो भी आपकी सारी एंटिटीज होंगी, अगर आप सिर्फ लिखोगे सेलेक्ट क्लास, जितनी भी, जैसे आपका कॉलम है, आपका डेटाबेस, जो जिस डेटाबेस और टेबल पे हम काम कर रहे हैं उसमें एक कॉलम है क्लास नाम का, राइट? तो उसमें जो डेटा था वो ऐसे था ना, 11 12, फिर 10th क्लास को बिलोंग करता है, 12th को, 11 को, इस तरह से था। अब आपको चाहिए कि आपको ये पता करना है कि आपके डेटाबेस में कौन कौन सी क्लास है। अगर आप ये वाली क्वेरी परफॉर्म कराते हो, राइट, तो जैसे सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो जो सारी क्लासेस हैं इन सेम ऑर्डर, जिस भी ऑर्डर में आपका कॉलम होगा वो सारा प्रिंट कर देगा। जैसे कि हमारा था 11 12 11 12 10 12 11, इस तरीके से। बट हमें तो सिर्फ ये जानना है कि हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस का डेटा है। मतलब अगर आप किसी से ये पूछोगे कि आप जैसे एक फीस काउंटर पे फीस आई, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पूछा कि आज कौन कौन सी क्लास के बच्चों ने फीस दी है, तो रिपोर्ट में कभी ये नहीं बताया जाता कि 11 11, मतलब पहले 2 बच्चे आए थे 11th क्लास के, तो आप ऐसे थोड़ी बताओगे 11 11 10 12 11, इस तरीके से नहीं आता। उसमें सिर्फ पर्टिकुलर दिया जाता है कि अलग अलग क्लास के नाम बताए जाते हैं, मतलब 11 12 और 10th के बच्चों ने आज फीस सबमिट करी या आज उनका डे था फीस सबमिट करने का। तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम के लिए, ऐसी क्वेरीज और स्टेटमेंट्स के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। मतलब हमें अलग अलग क्लासेस के नाम बताओ, मतलब एक क्लास का नाम एक बार ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, तो अब वो क्या करेगा, एक एंटिटी एक ही बार डिस्प्ले करेगा। जैसे 12 11 एंड 10, ये तीन ही आइडेंटिटी, ये तीन ही फील्ड्स आपने जो प्रीवियस क्वेरी थी उसमें भी देखी, पर उसमें डुप्लीकेशन था, रिपीटेशन था। तो इस तरीके से आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज अपडेट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू इम्प्लीमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा वैल्यूज। जब भी आपको मॉडिफाई करना होता है कोई भी डेटा, तब आप अपडेट कमांड का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स होता है अपडेट, फिर हम लिखते हैं टेबल नेम, सेट कॉलम 1 न्यू वैल्यू, कॉलम नेम न्यू वैल्यू, जिस भी कॉलम में आपको अपडेट करना है उसके आगे आप सेट लिखेंगे और फिर उस कॉलम के साथ न्यू वैल्यू इंसर्ट करा देंगे। जितने भी कॉलम को अपडेट करना है आपको इंडिविजुअली वो लिखना होगा। जैसे आपने कॉलम 1 में +1 किया, तो आप लिखोगे, जैसे कॉलम 1 का नाम ए है तो ए इक्वल टू A+1, और कॉलम बी का नाम बी है तो बी में भी आपको +1 करना है, तो बी इक्वल्स टू B+1, एंड दीज आर द नेम्स ऑफ कॉलम्स। जो भी कॉलम्स की नेम्स होंगे ना, फील्ड्स, उनके नाम आएंगे कॉलम नेम में। और वेयर कंडीशन, आप कंडीशन यहाँ पे, अगर आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अपडेशन करना है, जैसे कि ये मान लो, ये कंडीशन तब इम्प्लीमेंट होती है जैसे कि कोई गली है, ठीक है, अब क्या हुआ कि उस गली का नंबर अपडेट हो गया, मतलब दोबारा से एड्रेस एलोकेट हुआ और गली का नंबर अपडेट हो गया। तो अब आप क्या करोगे कि जो गली नंबर पहले 1 थी, अब उस जहाँ पे आप कंडीशन क्या लगोगे, स्ट्रीट नंबर 10 के लिए, अब वो स्ट्रीट नंबर 10 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन से बहुत सारे डेटा लिंक है तब आप ये कंडीशन लिंक करके
उसे अपडेट करोगे। अब एग्जाम्पल से ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इंक्रीज फीस बाय 500। अब हमें क्या करना है, 500 से फीस इंक्रीज करनी है, ये हमें परफॉर्म करना है। तो हम कैसे करेंगे, अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम है हमारा स्टूडेंट, राइट। सेट, याद रखना जो अपडेट के लिए कीवर्ड यूज होता है वो सेट यूज होता है, ना कि अपडेट। और जो कैरीज होती है ना उसमें वही पर्टिकुलर, जैसे डिलीट में डिलीट होता है और क्रिएट में क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन जो सेट होता है ना उसका जो कीवर्ड जो जिसे आप अपडेट कर रहे हो वो सेट से होता है। इसमें अपडेट ऊपर आएगा, पर जो आप अपडेट जहां पे चीज होती है वहां पे आप सेट लिखते हो। कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज के लिए, ठीक है। सेट फील्ड का नाम और जितने से भी आप इंक्रीज कर रहे हो। तो अब देखो इसमें क्या है, 500 है ना, तो 500 का इंक्रीमेंट होके डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इंक्रीज करी गई है फीस, 100 से इंक्रीज करनी है जिसका एडमिशन 222 हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, पर्टिकुलर कंडीशन लगा दी गई। तो अब क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले अपडेट विच इज अ कीवर्ड जो कि अपडेट कमांड के लिए यूज हो गई, अपडेट टेबल नेम, देन सेट फील्ड नेम और जो भी फील्ड में इंक्रीमेंट आपको करना है वो, देन अगर कोई कंडीशन है जैसे यहाँ पे एडमिशन नंबर 222 के लिए ही सिर्फ 100 फीस इंक्रीज हुई है, तो क्या करोगे आप, वेयर एडी नंबर इक्वल टू 222, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका भी 222 होगा उसकी फीस 100 से इंक्रीज हो जाएगी। ये इस तरह होती है आपकी अपडेट कमांड इंप्लीमेंट। नेक्स्ट इज डिलीट कमांड। This command is used to remove information from a particular row or rows. ये कमांड आपकी रिमूव करेगी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर रो से या बहुत सारी रो से। प्लीज रिमेंबर दैट दिस कमांड विल डिलीट ओनली रो इंफॉर्मेशन बट नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। जो है ना आपकी रो की इंफॉर्मेशन डिलीट कर देगी डिलीट कमांड, पर जो स्ट्रक्चर आप बिल्ड करोगे ना, जो भी स्ट्रक्चर आपने टेबल का बनाया उस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इसका सिंटेक्स देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे डिलीट। अब जो दूसरी कमांड थी, जैसे हम सेलेक्ट कर रहे थे या क्रिएट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, तब हम क्या करते थे, सबसे पहले कीवर्ड आता था, उसके बाद आता था टेबल नेम, अभी तक, राइट। पर डिलीट कमांड में हम सिर्फ डिलीट लिखते हैं, उसके बाद फ्रॉम से टेबल नेम लिखेंगे उसके बाद से, ठीक है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, जो भी कंडीशन गिवन होगी उस रो या रोज का इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। अब इसमें करना है हमें, रिमूव करना है एडमिशन नंबर 444 जिसका है उसकी इंफॉर्मेशन को। तो आपको कुछ नहीं करना, डिलीट लिखोगे सबसे पहले कीवर्ड विच इज डिलीट फॉर द डिलीट स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल का नाम होगा, वेयर, और आप कंडीशन लगा दोगे, ओके। अब यहाँ पे देखो 444 का डेटा नहीं है, 444 का डेटा जो है यहाँ पे है नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो गया है, ओके। तो अभी आपको करना है रिमूव ऑल डेटा, मतलब जो भी आपने टेबल बनाई है और उसमें डेटा फिल किया है आपको सारा डिलीट करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें कोई कंडीशन नहीं दोगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, कोई भी कंडीशन नहीं दोगे तो जो भी डेटा आपने टेबल के अंदर डाला है वो डिलीट हो जाएगा, पर टेबल डिलीट नहीं होगी, टेबल डिलीट नहीं होगी, डेटा जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर आपने इंसर्ट की है सिर्फ वो डिलीट होगा। ये बात ध्यान रखना। आप क्या इस फील्ड्स में जो ये टेबल क्रिएटेड है इसमें दोबारा से इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो corresponding to the fields. Next is alter table command.
alter table command, right? This command is used to implement modification of the structure of the table. ये कमांड यूज होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉडिफिकेशंस स्ट्रक्चर में, टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होते हैं ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू. दिस इज अ डीडीएल कमांड. DDL is data definition language command. Using this command we can add a new column. हम न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कॉलम को और मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा टाइप को, जो भी डेटा टाइप होगा कॉलम का, यानी इंटीजर होगा तो कैरेक्टर में, ठीक है, फ्लोट में, इस तरीके से. अब इसका सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल टेबल नेम. सबसे पहले आप लिखोगे कीवर्ड ऑल्टर टेबल, फिर टेबल नेम. जो भी टेबल का नाम आप जिस भी टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना चाह रहे हो उसका नाम लिखोगे. उसके बाद ऐड, मॉडिफाई और ड्रॉप, तीन तरीके से ही आप जो टेबल है उसको ऑल्टर कर सकते हो, राइट? विच इज ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप. जब आप उसमें कुछ ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा, मॉडिफाई करोगे तो मॉडिफाई हो जाएगा और ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो. अब हमें ऐड करना है न्यू कॉलम टोटल फीस का विद नंबर 10 to 2. ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है डेटा टाइप्स किस तरीके से आपको यूज करने हैं. नंबर 10 to देना है जो, और फील्ड का नाम है टोटल फीस, राइट? तो आप क्या करोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम और ऐड कर दोगे. ऐड से क्या होगा, कॉलम ऐड हो जाएगा. तीन तरह ही बताया ना मैंने, तीन तरीके से ही टेबल जो है ऑल्टर होगी, ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप. तो अब वो ये बोल रहा है आपको कि ऐड करना है. ठीक है, ऐसे वर्ड होंगे बच्चों जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सा तीनों में से यूज होगा. ऐड होगा, मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई के सिनोनिम्स देख सकते हो आप, चेंज. ऐड में उसी तरीके से कुछ वर्ड्स होंगे और ड्रॉप में भी. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कॉलम ऐड हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, ऐड टोटल फीस, कॉलम का नाम जो आपको रखना है वो और उसका डेटा टाइप, बस. इस तरह क्या होगा, आपका जो कॉलम है वो ऐड हो जाएगा एग्जिस्टिंग टेबल में. जिस भी टेबल में आप ऐड कराना चाहोगे, जिस टेबल का नाम आप यहाँ लिखोगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज चेंज टोटल फीस डेटा टाइप एज num 12 to. अब इसमें हमें क्या करना है, डेटा टाइप चेंज करना है. अब चेंज करना है तो मॉडिफाई, मॉडिफाई कीवर्ड का यूज होगा क्योंकि चेंज से मतलब है मॉडिफिकेशन हो रही है. तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, जो टेबल का नाम है वो, जो कि है स्टूडेंट. उसके बाद लिखेंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई जो होगा उस टेबल का, उस कॉलम का नाम टोटल फीस है और जो अपडेट कर रहे हो, राइट, वो है नम नंबर 12 टू. ठीक है, इस तरीके से आपका कॉलम अपडेट हो जाएगा विद द मॉडिफिकेशन. अब क्या है, रिमूव करना है आपको टोटल फीस कॉलम को, कॉलम को. ठीक है, टोटल फीस जो आपने ऐड किया था उसे रिमूव करना है. रिमूव अब हम करते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल के अंदर से ड्रॉप, ड्रॉप कीवर्ड के थ्रू, राइट? इन तीनों में से ही एक का यूज करना है जब भी आप टेबल पे वर्क कर रहे हो. ठीक है, ऑल्टर टेबल करने के लिए. अब ये देखो स्ट्रक्चर, उसके कुछ भी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तब आप ऑल्टर टेबल के बारे में सोचोगे. ऑल्टर टेबल के अंदर तीन ही फंक्शन परफॉर्म होते हैं. उन तीनों में से एक को आपको सेलेक्ट करके परफॉर्म करना है. अब आपको रिमूव करना है वो कॉलम, तो क्या करोगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप टेबल का नाम. तो उससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर कॉलम जो है ड्रॉप हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा. इस तरीके से आप जो है वो रिमूव कर सकते हो. नेक्स्ट इज ड्रॉप टेबल कमांड. दिस कमांड इज यूज टू रिमूव द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एंड इंफॉर्मेशन. ये क्या करेगा, ड्रॉप टेबल,
एंटायर स्ट्रक्चर को, जो भी इंफॉर्मेशन होगी टेबल के अंदर उसको रिमूव कर देगा। जैसे कि अभी हमने कॉलम को रिमूव कर दिया था, ठीक है। दिस ऑल्सो फॉर्म द डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन कमांड भी ये फॉर्म करता है। इसका स्ट्रक्चर होता है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ओके। रिमूव द होल स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट टेबल। अब आपको पूरा स्ट्रक्चर ही रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, तो पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आप कीवर्ड इनिशियली ड्रॉप यूज करोगे, कीवर्ड जो यूज होगा वो ड्रॉप यूज होगा, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ही आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये आपकी कमांड्स थी, डिफरेंट कमांड्स ऑफ एसक्यूएल। तो होमवर्क है, राइट शॉर्ट नोट ऑन different commands of SQL with syntax and example। ओके, ये आपका होमवर्क।